बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JB। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर साथी भी इसके साथ में सकलैन साहब मौजूद हैं। शायद सकलैन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मोस्ट वेलकम। शायद सकलैन साहब, मुझे ये बताइएगा, मुफ्ती अजीज साहब का जो सान है, उनके जो अभी वीडियोस वायरल हुई हैं, इनको आपने बहुत ज्यादा कवर भी किया और इस पे वीडियोस भी किए हैं, आपकी वीडियोस हम देखते रहते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा, आज एक और वीडियो नई वायरल हुई है, हजरतुल इस्लाम एक मदरसा, उसमें मुफ्ती जो है मजहर नजफी की, ये जिला चिन्नौर से इनके वीडियो वायरल हुई है। इससे पहले जो है ना वो मुफ्ती अजीज की वीडियो जो है ना वो वायरल हुई, फिर मुफ्ती कबीर की वीडियो आपने देखी होंगी, वो वायरल हुई। तो ये सारा वाकया कहाँ से शुरू होता है, और इस हवाले से जो मुफ्ती अजीज उनके लोग थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये सारा जो है ना एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे खिलाफ, ये साजिश है। लेकिन अगर ये साजिश होती तो फिर वहाँ से लाहौर से भागे क्यों थे? तो ये तफसीलात ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके व्यूअर्स के लिए भी जाहिद और जे व्यूज के जितने व्यूअर्स हैं, और शुक्रिया आपने वक्त मुझसे लिया अपने व्यूअर्स से बात करने का, तो ये भी जाहिर बात है, मेरे लिए एजाज की बात है। सबसे पहले एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, और मैं अपनी हर वीडियो में भी कहता होता हूँ, आपकी वीडियो में भी कहूंगा कि देखे, किसी भी ये जो दरिंदे होते हैं, आपने तो मुफ्ती कह दिया, मैं अपनी वीडियोस में भी उसको मुफ्ती नहीं कहता। आपने हुज्जतुल इस्लाम कह दिया, मैं उसको नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, ये दरअसल इस्लाम और हमारे शायर और हमारे जितने भी हमारे अक़दार हैं, उनके लिए शर्मिंदगी और उनके लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। तो ऐसे लोगों ने लिबादा तो जरूर ओढ़ा हुआ होता है, ऐसे लोगों ने एक शक्ल तो बनाई हुई होती है, चाहे वो किसी मुफ्ती की सूरत में हो, चाहे वो किसी जैसे आप हुज्जतुल इस्लाम कह रहे थे, चाहे वो स्कूल का कोई टीचर हो, चाहे वो कहीं ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, चाहे वो कोई चाहे वो कोई किसी दफ्तर में काम करने वाला हो, उसने एक शक्ल जरूर बनाई होती है, एक अच्छी शक्ल, जिसको देखकर जाहिर बात है हम ये समझते हैं, और ये बिल्कुल ठीक समझते हैं कि जो हमारा दीन है, उसने जो हमें सबक दिया है वो यही है कि अगर आपने शक्ल दीन वाली बनाई है, तो आपके अमाल दीन वाले जरूर होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो फिर आपके साथ दीन को टैग करना वो 100% गलत है। इसलिए मैं तो शुरू से पहले अपनी वीडियोस में ये कहता रहता हूँ, मदरसों का एहतराम अपनी जगह हमारी सर आंखों पे, मदारिस किसी भी फिका के हों, वो बहुत आला मकाम इसलिए रखते हैं कि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिलता है, वहां पे बहुत बड़े जय्यद उलमा होते हैं, मुफ्ती होते हैं जो वाकई मुफ्ती होते हैं, और हुज्जतुल इस्लाम भी होते हैं जो वाकई हुज्जतुल इस्लाम होते हैं। तो चंद काली भेड़ों की वजह से अगर आप कहें कि जी तमाम लोगों को टारगेट किया जाता है, मेरा ख्याल मैं भी नहीं करता हूँ, किसी को करने की जाहिर बात है, ये हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए। तो एहतराम अपनी जगह, लेकिन ऐसे लोग जो इन चीजों का बायस बनते हैं, वो बायस शर्म है, वो दरिंदे हैं। उनको मुफ्ती, उनको हुज्जतुल इस्लाम कहना, या उनको किसी भी खूबसूरत, बेहतरीन, काबिल कदर, काबिल इज्जत ओहदे के साथ उनको टैग करना, मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता करना चाहिए। आपने जितने तक अजीज की बात की, अजीजुर रहमान की, या भी आपने जो नाम लिया, कल एक वीडियो वायरल हुई है, वो किसी भी मकतबा फिक्र से हो, जाहिर बात है हमारे लिए हम उसकी अजहद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। दूसरा ये है, वालदैन कभी भी बच्चों को ये सोचकर स्कूल, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई भी ऐसी जगह जहां पर जहन में ये रख कर भेजा जाता है कि ये बंदा जो है ये रूहानी उस्ताद है, ये रूहानी बाप है, सॉरी रूहानी बाप है। अगर कोई वालिद, मैं भेजता हूँ अपने बच्चों को, बहुत सारे लोगों की बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, हम यही सोच के, यही समझ के भेजते हैं कि अगर हम इस आलिम दीन के पास भेज रहे हैं तो ये कोई अच्छा काम सिखाएगा इसको, ये इसकी दुनिया भी संवारेगा और इसकी आखिरत भी संवारेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के भेड़िए बैठे हुए हैं, ये जो दरिंदे बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक शक्ल बनाई हुई है, ये वहां पर बच्चों के साथ, या आपने देखा वो मुफ्ती सॉरी जो अजीजुर रहमान वाले मामले में साबिर लड़का है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, ही इज 22 ईयर ओल्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हर जगह मौजूद भी हैं, ये लोग इस तरह के काम करते हैं, और वजह वही है कि हम लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, कोई कैमराज नहीं लगे हुए थे, बच्चों को मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता, बच्चों का अपने वालदैन के साथ जो फार फ्लंग एरिया से आते हैं महीनों राब्ता नहीं होता, बच्चे अपनी इज्जत की वजह से खामोश हो जाते हैं, बच्चे इस खौफ से खामोश हो जाते हैं कि शायद मैं अगर इस मदरसे से निकाल दिया गया तो मुझे किसी दूसरे मदरसे में पढ़ने के लिए जो है वो जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका आपस में एक जाहिर बात है
हमारे मुआशरे में, मैं किसी दोबारा बार कह रहा हूँ, किसी एक फिक्का के हवाले से बात नहीं कर रहा। हर जगह हमारे सामने जो अब ये चीजें आ रही हैं, पहले एक जगह से आई, फिर दूसरी जगह से, फिर आपने मुफ्ती कवि की तो बेशबहा वीडियोस आपने भी देखी होंगी, मेरे सामने भी आई। तो ये लोग जो हैं ये हर जगह मौजूद हैं। आप इसको कोई बाइफरकेट या अलग नहीं कर सकते, ये हर जगह मौजूद हैं। तो मकसद ये है, मतलब ये है, काम हमने ये करना है कि हमने बच्चों को इन दरिंदों से बचाना है। क्योंकि अगर वो बच्चा जिसके साथ ये दरिंदगी हुई है, वो बच्चा जो छोटी उम्र में था और उसके साथ किसी दरिंदे ने, किसी जालिम ने, किसी लानती इंसान ने अगर ये ऐसा काम किया है, वो जब बड़ा होगा, वो जब आलिम बनेगा, वो जब इमाम मस्जिद बनेगा, वो जब कहीं जाके पढ़ाएगा, तो साइकोलॉजिकली उसके ऊपर क्या असर होगा, उस बच्चे की जो शख्सियत है उसमें कैसी तब्दीली आएगी। जब बचपन में उसके साथ ये हुआ होगा तो बड़ा होगा तो वो आगे क्या एक्ट करेगा उसका। ये बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है इन इश्यूज के ऊपर अब बात भी हो रही है। पहले लोग घबराते थे, हमारे नेशनल मीडिया पे मुझे अब भी जो है गिला है, सिवाय मुबश्शिर जैदी साहब के, मैं उनको क्रेडिट दूंगा, वो इन इश्यूज के ऊपर बात भी कर रहे हैं, वो इन इश्यूज के ऊपर शोज भी कर रहे हैं। उनके अलावा मेरा ख्याल से नेशनल मीडिया पे इसके ऊपर किसी ने बात भी नहीं की। हम सिर्फ लगे हुए हैं इस दौड़ में कि हमने करंट अफेयर्स के शोज करने हैं, हमने मॉर्निंग शो में डांस दिखाने हैं, हमने रात को आपस में पॉलिटिशियंस को लड़वाना है ताकि हमारी रेटिंग है, फिर ऐड है और फिर उसके पैसे मिले, और इस मामलात पे लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमारे यहाँ कोई ऐसा किसी को कहने वाला नहीं है कि ये जो बच्चे हैं, जो 20 से 22 लाख बच्चे मुख्तलिफ मदारस में पढ़ते हैं, वो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। उन्होंने कल हमारी जगह लेनी है, हम नहीं होंगे, चले जाएंगे, हमारी जगह उन्होंने आ जाना है। तो मेरे ख्याल से उनका मुस्तकबिल हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट जो उनका मुस्तकबिल करने की हमें। लेकिन अफसोस की बात है, हमारी वो प्रायोरिटी भी नहीं है, ना हमारी है, ना हमारे मीडिया की है, ना हमारी हुकूमत की वो प्रायोरिटी है कि कोई ऐसी कुछ मतलब मदरसा रिफॉर्म्स की जाए, बिल्कुल कुछ सर। ऐसे काम किए जाए कि कम से कम, जी जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल सर, कम से दुरुस्त कम है। उनका फ्यूचर उनका बेहतर हो सके। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा सर। एक तो हमारा मीडिया भी खामोश है, दूसरी तरफ हमारे जो यूट्यूबर्स हैं बड़े-बड़े, बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले में खामोश दिखाई देते हैं, आवाज़ नहीं उठाते, उनको उठानी चाहिए। लेकिन सर मुझे साथ ही यहाँ पे ये बताइएगा कि जो ज़ैनब केस वाला मामला था और जो ज़ैनब लॉ बना था, तो क्या ये इनका जो केस है, जो मौलवी अज़ीज़ का जो केस सामने आया है और ये जो दूसरे मौलवी की अभी वीडियो वायरल हुई है, क्या ये भी उसी नौयत का नहीं है? क्या इनको भी अच्छा, फांसी की सज़ा मिल सकती है फिर उसी असल में वहाँ थोड़ा सा जाहिद इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट है, बिकॉज मैं कानून का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी हैं इस केस को भी और जैनब वाले केस को लेकर भी। और दूसरा, मेरी कल भी 2 वो क्लास से बात हुई थी, मैंने अपने चैनल पे वीडियो की है, आपके व्यूअर्स वो भी देख सकते हैं। मैंने वो क्लास से बात करके इसके ऊपर यही पूछा था कि क्या ये केस जो है, ये जैनब वाला केस जो है इसकी मिसाल बन सकता है। और अभी तक तो ये अजीजुर रहमान वाला केस आया हुआ था, ये तो आज एक और भी आ गया है। तो ऐसे जो केसेस हैं उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि इसमें जो दफात लगाई जाती हैं वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस होती है, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि अगर अगर जो एग्रीव पार्टी होती है, जो विक्टिम होता है, वो अगर सुलह कर लेता है अपना जो करने वाला है उसके साथ, जैसे अजीजुर रहमान और साबिर वाला केस है, उसमें अजीजुर रहमान ने जिरगे के जरिए बाकायदा तौर पर ये इतराफ किया पुलिस तफ्तीश में कि जिरगे के जरिए उसने साबिर के वालिदैन से रब्ता भी किया और उन्होंने आगे से हामी नहीं भरी। और इतलात ये भी है कि शायद साबिर के वालिदैन लाहौर भी आए अजीजुर रहमान से मिलने के लिए। ही वॉज गेनिंग द टाइम, वो इसलिए टाइम गेन कर रहा था, वो छुप रहा था, 4 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छुपा भी इसी सिलसिले में रहा कि शायद मेरी कोई बात इसके घर वालों से बन जाए तो पुलिस तक मामला ना जाए। एक तो ये मसला है। दूसरा, आपने जैनब वाले केस का कहा, तो इसमें कुछ चीजों की मुमासलत जरूर है। एक तो जैनब जो है, अल्लाह ताला जो है, जाहिर बात है उसकी वालदैन को सब्र दे, उसके साथ ये हुआ था कि उसका मर्डर भी किया गया था साथ, मतलब रेप के बाद मर्डर हुआ था। ये इन दोनों केसेस में मर्डर नहीं है, इन दोनों केसेस में सिर्फ रेप है। अब वो रेप को भी देखा जाएगा क्योंकि पुलिस फोरेंसिक करवा रही है वीडियोस का। ये जो चीजें होती हैं जिनमें वीडियोस और फोन कॉल्स, ये सवाबदीद होती है अदालत की कि वो इनको लेती है सबूत के तौर पे या नहीं लेती है, ये अदालत की सवाबदीद है 100%। अब उनका फोरेंसिक होगा, चेक किया जाएगा क्या यही शख्सियत मौजूद थी उस वीडियो में। फिर जब ये पता चलेगा कि वाकई यही मौजूद थी, फिर उसके बाद अदालत जो है, जो जज साहब होंगे, उनकी सवाबदीद है, वो कहेंगे कि जी ठीक है, ये जो है शवाहिद, ये काफी है। तो इसमें जो सजा है, बदफेली वाली जो सजा है, जो दफा लगाई गई है, अजीजुर रहमान वाले केस की बात कर रहा हूँ, उसमें
बदफेली वाली सजा दफा लगाई गई है और उसमें यही है कि 7 10 साल या उम्र कैद की सजा हो सकती है, डिपेंड्स। अब जो है इसमें जज साहब की अपनी सवाबदीद है, वो इसको इन जो शवाहिद है इनको तस्लीम करें। फिर साथ पुलिस ने कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्हें ये कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं मजीद गवाहान इसके ले गवाहान ऐसे कि कोई ऐसा बच्चा जिसके साथ पहले ये अमल हुआ हो, बदफेली का अजीजुर रहमान ने किया हो और वो बच्चा सामने आ जाए और वो कहे कि जी मैं भी इस चीज का गवाह हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ है, तो उसको फिर गवाह के तौर पे, विटनेस के तौर पे लिया जाएगा। तो ये भी मामला जो है चलेगा आगे। बट ये है कि इसको आप कह भी सकते हैं कि जो जैनब वाला केस है वो इसकी जो है उस केस को इस मिसाल के तौर पे लेके इस केस में सजा दी जा सकती है, लेकिन ये जज साहब की सवाबदीद होगी, ये उनके वकील के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे लेते हैं और उसकी कितना वो मजबूत केस बनाते हैं। और अगर वो रेफरेंस देंगे जैनब वाले केस का तो मेरे ख्याल से जज साहब की सवाबदीद है, आगे वो जैसे जज साहब चाहेंगे मेरे ख्याल से वही होगा। चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद सकलैन साहब, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। नाज़रीन, इस हवाले से आपका भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर अपना सवाल पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह